टीम रॉकेट की रॉकेट मशीन फॉरेस्ट के अंदर एक क्रैश होकर टकरा जाती है और वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। जब ऐश और उसके फ्रेंड्स वहां पर पहुंचते हैं तो उनको देखने को मिलता है कि रॉकेट मशीन से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा था। चार्जार्ड बिल्कुल फिट और फाइन तरीके से उसी रॉकेट मशीन के पास खड़ा होता है। वहीं पर टीम रॉकेट को काफ़ी सारी इंजरीज आई थी। स्टिल वो भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी चार्जार्ड उन सबको पकड़ लेता है। वो इस बार उनको ब्लास्ट ऑफ नहीं करता है, क्योंकि चार्जार्ड को भी पता था कि इस बार उनके पास कोई चीज़ है जिसको लेकर वो सभी भागना चाहते हैं। ऐश जल्दी से उस रॉकेट मशीन के पास जाता है और सबसे पहले तो वो ट्रेजर बॉक्स उठा लेता है जो कि टीम रॉकेट ने चोरी किया था। एंड इसके बाद वो बोलता है जेसी, जेम्स और म्याउथ, हमें वो की दे दो जो कि तुम्हें बैटलफील्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद मिली थी। वो की तुम जैसे लोगों के पास बिल्कुल भी सही नहीं है। वेल, टीम रॉकेट यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उनके पास कोई भी चांस नहीं था भागने का या फिर ऐश से बैटल करने का। बट स्टिल वो लोग की देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें तो कभी कोई की मिली ही नहीं थी। तभी ऐश कहता है, पिकाचू, टीम रॉकेट के ऊपर थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग थंडर बोल्ट टीम रॉकेट के ऊपर लग जाता है, जिससे उनको और भी इंजरीज होती है और फाइनली वो लोग गिव अप कर देते हैं। जेम्स अपने जेब से की निकालता है और कहता है, ये रही तुम्हारे ट्रेजर बॉक्स की जिससे तुम इस बॉक्स को ओपन कर सकते हो। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस की को ले लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद टीम रॉकेट वहाँ से निकल जाती है। ऐश कहता है कि चार्जार्ड बहुत बढ़िया, अब पोकीबॉल के अंदर वापस आ जाओ। ओल्ड मैन कहते हैं ट्रेनिंग कंटिन्यू करने से पहले, क्योंकि हमें की मिल चुकी है, हमें इसको ट्रेजर बॉक्स के ऊपर ट्राई करके देख लेना चाहिए कि क्या ट्रेजर बॉक्स खुलता है या फिर नहीं। सभी लोग ओल्ड मैन के बात से एग्री करते हैं। ऐश उस की को ट्रेजर बॉक्स के अंदर इंसर्ट करता है एंड वो की उसी ट्रेजर बॉक्स की निकलती है, जो कि उसके शेप और साइज को देखकर मालूम पड़ रहा था। बट एक शॉकिंग चीज़ ये थी कि वो ट्रेजर बॉक्स ओपन ही नहीं होता है। ओल्ड मैन उस की को ले लेते हैं और काफ़ी बार घुमाने की कोशिश करते हैं, बट उनसे भी वो ट्रेजर बॉक्स ओपन नहीं होता। इसी तरह से ऐश के फ्रेंड्स यानी कि ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना भी कोशिश करते हैं, पर सभी के सभी फेल हो जाते हैं। मिस्ट्री कहते हैं, जिस तरह से एक ही उस ट्रेजर बॉक्स के अंदर इंसर्ट हो रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये की उसी ट्रेजर बॉक्स की है। ये कोई दूसरी या फिर गलत की नहीं है, बट किसी रीज़न के चलते वो ट्रेजर बॉक्स ओपन ही नहीं हो रहा है। ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं कि हाँ, आमतौर पर इस तरह की चीज़ें आसानी से ओपन नहीं होती है और हमें शायद इंतज़ार करना होगा सही टाइम का, जिसके बाद ये बॉक्स इस की को इंसर्ट करने पर ओपन हो जाएगा। ऐश काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है, नहीं, मैं तो इस बॉक्स को यहीं पर ओपन करना चाहता था और मैं बहुत एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, क्या कोई रेयर पोकीबॉल, पोकीमॉन या फिर कुछ खजाना है। ओल्ड मैन कहते हैं, डेफिनेटली इसके अंदर एक्सट्रीमली रेयर चीज़ें होगी, बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको ओपन ही नहीं कर सकते हैं। सभी लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ब्रॉक कहता है, फिलहाल के लिए तो ये ट्रेजर बॉक्स और की को टीम रॉकेट दोबारा चोरी करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि वो इस बार तो बच गए हैं, बट मुझे पक्का पता है कि उनकी नीयत सही नहीं है और वो दोबारा ट्राई करेंगे इस ट्रेजर बॉक्स को चुराने का। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम इस तरह से ट्रेजर बॉक्स को कहीं पर भी लेकर नहीं घूम सकते, ये सेफ नहीं है। आज की ट्रेनिंग करने के बाद हमें कोई ना कोई प्लान बनाना होगा इस ट्रेजर बॉक्स और उसके की को छुपाने का। सभी लोग ओल्ड मैन के बात से एग्री करते हैं और इसके बाद ओल्ड मैन कहते हैं कि चलो ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। वेल, मैं क्या कर रहा था, तभी ब्रॉक याद दिलाता है कि ओल्ड मैन, आपने हूपा को कुछ एट्रो पोकेमॉन स्पॉन करने की ट्रेनिंग देने का ट्राई किया था, जिसके लिए आपने आज से कुछ बेसिक लेवल के एट्रो पोकेमॉन जैसे कि लुनारा और एल्किंगलर को मंगवाया था। ओल्ड मैन कहते हैं कि ओ हाँ, मुझे याद आ गया, वेल इसकी ट्रेनिंग मुझे हूपा अनबाउंड को देनी होगी। ओल्ड मैन ऐश से वो सारे पोकेमॉन्स ले लेते हैं जिनकी उनको ज़रूरत थी और हाँ, प्रिजन बॉटल भी ले लेते हैं हूपा को अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। वो फाइनली ब्रॉक के साथ ट्रेनिंग करने पहुंच जाते हैं और सबसे पहले वो हूपा को बाहर निकालते हैं और इसके बाद बाहर निकालते हैं एल्किंगलर और ल्यूनारा को। वो कहते हैं कि हूपा, ये कुछ एट्रो पोकेमॉन है जिनका नाम एल्किंगलर और ल्यूनारा है। इन पोकेमॉन्स को तुम्हारा ही पोकेमॉन रेयर यानी कि ऐश ओन करता है और तुम्हें इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनानी होगी। वेल, भले ही हूपा अनबाउंड फॉर्म में जाने के बाद काफ़ी एविल लगता हो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, बट अपने नॉर्मल फॉर्म में वो काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश, फ्रेंडली और प्लेफुल है। इसी के चलते वो उन पोकेमॉन्स के साथ तुरंत खेलना स्टार्ट कर देता है। उन पोकेमॉन्स को भी हूपा का नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ओल्ड मैन एक स्माइल देते हैं और कहते हैं कि हूपा, ये चीज़ करने में काफ़ी अच्छा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने होंगे। हूपा खुद इन पोकेमॉन्स के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। हूपा लुनारा और एल्किंगलर के साथ काफ़ी ज़्यादा खेलता है और कुछ ही टाइम में उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। हाँ, ऑब्वियसली बेस्ट तो नहीं थी, बट ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग इतनी बॉन्डिंग काफ़ी थी किसी पोकेमॉन को स्पॉन करने के लिए, क्योंकि हूपा अपने वर्ल्ड के पोकेमॉन से भी उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं बनाता था, बट फिर भी वो उन पोकेमॉन्स को स्पॉन कर सकता है। सिर्फ उन पोकेमॉन के साथ हूपा की पहचान होनी चाहिए या फिर हूपा ने उन पोकेमॉन्स को एक बार देखा होना चाहिए। इसके बाद ओल्ड मैन लुनारा और एल्किंगलर दोनों को ही पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हुआ। हूपा ये देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर उसके दोस्तों को पोकेबॉल के अंदर क्यों ले लिया गया है। तभी ओल्ड मैन कहते हैं, हूपा, तुमने अपने वर्ल्ड के पोकेमॉन्स को स्पॉन करना तो मास्टर कर लिया है, बट अब मैं चाहता हूँ कि तुम एट्रो के पोकेमॉन्स को भी स्पॉन करो।
एंड स्टार्ट करो लुनारा या फिर एल किंगलर के साथ। वेल ओल्ड मैन प्रिजन बॉटल का इस्तेमाल करके हुपा को अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हुपा अभी हाइपर स्पेस फ्यूरी अटैक का इस्तेमाल करो। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ओल्ड मैन हुपा को सबसे पहले कौन से 2 एट्रो पोकेमॉन्स को स्पॉन करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हुपा एक रिंग फॉर्म कर देता है जिससे वो पोकेमॉन्स को स्पॉन कर सकता था एंड अब वो ओल्ड मैन के ऑर्डर का वेट कर रहा होता है ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली कौन से पोकेमॉन को स्पॉन करना है। ओल्ड मैन कहते हैं कि हुपा अभी ट्राई करो स्पॉन करने का। ल्यूनारा और एल किंगलर को हुपा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो कोशिश करता है उन 2 पोकेमॉन्स को स्पॉन करने की। तभी उस रिंग के अंदर से 2 पोकेमॉन्स बाहर आते हैं जिसको देखकर ब्रॉक और ओल्ड मैन काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है, बट एक्चुअली में हुपा ने उन पोकेमॉन्स को स्पॉन नहीं किया था जिनके साथ वो बॉन्डिंग बना रहा था, यानी कि वो एल किंगलर या फिर लुनारा नहीं थे बल्कि वो पोकेमॉन्स उसके ही वर्ल्ड से बिलोंग करते थे। बट एल किंगलर या फिर लुनारा से काफी सिमिलर लगते थे। सबसे पहला पोकेमॉन होता है स्वीकून जो कि एल किंगलर से काफी सिमिलर लगता है। वहीं पर सेकंड पोकेमॉन ग्रास टाइप लुरैंटिस होती है जो कि सिमिलर लग रही होती है लुनारा से। ये देखकर ब्रॉक और ओल्ड मैन डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि हुपा मैंने तुम्हें एल किंगलर और लुनारा को स्पॉन करने के लिए कहा था पर तुमने दोबारा से अपने वर्ल्ड के पोकेमॉन्स को स्पॉन कर दिया। हुपा के फेस पे भी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही होती है। ब्रॉक कहता है कि ओल्ड मैन हुपा के फेस से साफ पता चल रहा है कि वो जानता था कि आपने क्या ऑर्डर दिया है और आप किस पोकेमॉन को स्पॉन करने के लिए कह रहे हो, बट पूरी कोशिश करने के बाद भी वो उन 2 पोकेमॉन्स को स्पॉन नहीं कर पाया। एंड क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आ चुका था उसने अपने ही वर्ल्ड के 2 सिमिलर दिखने वाले पोकेमॉन्स को स्पॉन कर दिया। ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं हाँ ब्रॉक तुम्हारी बात पूरी तरह से सेंस बनाती है, हुपा कोशिश कर रहा है और यही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हुपा कोशिश करते रहेगा तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद वो इन 2 पोकेमॉन्स को स्पॉन कर पाएगा। ब्रॉक कहता है ओल्ड मैन क्यों ना हम इस बार दोनों पोकेमॉन को पोकेबॉल से बाहर निकाले और हुपा अनबाउंड के सामने रखे, जिसके बाद हुपा अनबाउंड उन 2 पोकेमॉन्स को देखेगा और देखने के बाद उनको स्पॉन करने का ट्राई करेगा। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ ये आइडिया भी अच्छा है। वो ल्यूनारा और एल किंगलर दोनों को ही पोकेबॉल से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि हुपा अभी हाइपर स्पेस फ्यूरी अटैक का इस्तेमाल करो और इन दोनों पोकेमॉन्स को स्पॉन करने की कोशिश करो। हुपा अनबाउंड उन दोनों पोकेमॉन्स को ध्यान से देखता है और स्पॉन करने की कोशिश करता है, बट इस बार वो अपने रिंग से अपने वर्ल्ड के 2 रैंडम पोकेमॉन्स को स्पॉन कर देता है। सबसे पहला था स्वाम्पर्ट जो कि एल किंगलर से थोड़ा सिमिलर लग रहा था। वहीं पर सेकंड पोकेमॉन क्रेसेलिया होती है। इस बार भी दोनों पोकेमॉन्स थोड़े बहुत सिमिलर लगते थे लुनारा और एल किंगलर से। ये देखकर ओल्ड मैन एक स्माइल देते हैं और कहते हैं कि हुपा तुम अभी भी परफेक्ट नहीं हो पाए हो। वेल मैं समझ सकता हूँ कोई भी नई चीज़ को सीखना इतना आसान नहीं होता है और तुम कोशिश कर करके सीख लोगे। ओल्ड मैन के मुंह से ये बात सुनने के बाद हुपा को मोटिवेशन मिलता है और वो जानता था कि ओल्ड मैन उसको समझ सकते थे कि वो उन पोकेमॉन्स को स्पॉन करने की कोशिश तो कर रहा है बट किसी रीज़न के चलते वो फेल हो जा रहा है। अब ओल्ड मैन और ब्रॉक को कोई नई ट्रिक सोचनी थी जिससे हुपा अनबाउंड इन दोनों एट्रो पोकेमॉन्स को स्पॉन कर पाएगा।